ये करबला का एरिया है। यहाँ पे आपको पता है कि बस को आने की इजाज़त नहीं है। वो आपको बुला रहे होते हैं कि आए ज़ाहिर चले आओ, हमें भी खिदमत का मौका दे दो। भाई को बोले कि मुझे जो है ना नीचे लेकर जाए सरदाब की तरफ, जहाँ पर असली कब्र है बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का फर्जंद ऑन के रोज़े पर आए हुए। इसी दरिया के अंदर मुस्लिम बिन अकील के 2 शहजादों की लाशें बहती हुई आई थी। आज ये पूरा एरिया खजूर मार्केट से भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद और आप देख रहे हैं खान टीवी 110। रूम से अभी जा रहे हैं फ्रेश होकर, ऊपर खाना खाते हैं, उसके बाद करबला के इतराफ की जो ज़ियारतें हैं वो करवाते हैं। आपको हमारे साथ जुड़े रहिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ही मुकद्दस ज़ियारत करवाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। आप हमारे रेस्टोरेंट के अंदर से सामने जो है ना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का और गाजी अब्बास अलमदार का रोज़ा बिल्कुल क्लियर नज़र आता है। क्या ही बात है, यहाँ पे खाना खाने का मज़ा ही अपना है माशाअल्लाह। अच्छा जी, ग्रुप हमारा जा रहा है आगे आगे और हम जा रहे हैं उनके पीछे पीछे। तो चलते हैं ज़ियारत की तरफ। बस थोड़ा सा आगे ठहरी हुई है। ये करबला का एरिया है। यहाँ पे आपको पता है कि बस को आने की इजाज़त नहीं है। हज़रत हुर के रोज़े की तरफ जा रहे हैं। इस साइड पे इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी चल रही हैं यहाँ पर। ये करबला के बिल्कुल साथ का एरिया है। 2019 के अंदर मैं यहाँ पे आया था, उस वक्त मैंने कहा ऐसे विज़िट कर ले, तो अभी दोबारा यहाँ पे आना नसीब हुआ। हज़रत हुर के रोज़े पर जाते हैं और उसके बाद मुसैयब एक एरिया है, वहाँ पे जाते हैं जहाँ पर हज़रत इब्राहीम और हज़रत मोहम्मद का रोज़ा है, वो दिखाते हैं आपको। और आज दिखाते हैं कि वहाँ पे खजूर कितनी सस्ती आपको मिलती है। इस रोडों के ऊपर आम ट्रैफिक को आने की इजाज़त नहीं होती, या यहाँ के रिहायशी आ सकते हैं या जो हरम की तस्दीक शुदा गाड़ियाँ होती हैं वो आ सकती हैं। तो हमने हरम की गाड़ियाँ मंगवाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ से चल रहे हैं हज़रत हुर के रोज़े की जानिब। 10-15 मिनट लगेंगे हमें गाड़ी के ऊपर जाते हुए। ये गाड़ी हरम की गाड़ियाँ होती हैं, इसी वजह से ये हरम के नज़दीक भी घूम सकती हैं। अब ये हरम का एरिया है जी। इस साइड पे आप देखिए हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का यहाँ से हरम स्टार्ट हो जाता है। तो ये ऐसे जा रहा है। ज़ायरीन की तादाद देखें कितनी ज़्यादा आई हुई है। इस एरिया के अंदर आप किसी और कंपनी की या कोई और गाड़ियाँ नहीं देखेंगे, हत्ता कि रिक्शे वाला भी यहाँ पे नहीं आ सकता। 2 कोस्टर है हमारे, एक ये सामने वाला जा रहा है और एक के ऊपर हम बैठे हुए हैं। तो जी इस साइड पे मकाम इमाम ज़माना और साथ ही नहर अलकमा, जिसे नहर फुरात भी कहा जाता है। तो ये वो मकाम है, वहाँ से हमारी गाड़ी जा रही है सीधा आगे की तरफ। इस साइड पे इंशाअल्लाह कुछ दिन तक आएंगे हम और नहर अलकमा, नहर फुरात की आपको ज़ियारत भी करवाएंगे। यहाँ से देखें सारी की सारी ट्रैफिक ठहरी हुई है, मतलब इसके इस साइड पे नहीं आ सकती। यहाँ से आपको देखने को मिलेगी लोकल ट्रांसपोर्ट। बहुत से ज़ायरीन आ रहे हैं माशाअल्लाह। इस साइड पे नहर अलकमा है, उसके साथ ही इन्होंने मौक़िफ़ बनाए हुए हैं। ये पूरी ट्रैफिक चल रही है। यहाँ पे देखें जूस पिला रहे हैं, जितनी भी गाड़ियाँ जा रही हैं उनको भी पिला रहे हैं। करबला के बाहर वाला जो एरिया होगा उसके अंदर बहुत से मौक़िफ़ आपको देखने को मिलेंगे जो ज़ाहिर इमाम हुसैन की खिदमत कर रहे होंगे, जिसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा रश देखेंगे। बाहर इतने ज़्यादा मौक़िफ़ हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। वो आपको बुला रहे होते हैं कि आए ज़ाहिर चले आओ, हमें भी खिदमत का मौका दे दो। ये देखिए इस साइड पे मौक़िफ़ बने हुए हैं माशाअल्लाह, और इस साइड पे भी मौक़िफ़ बने हुए हैं, आपको नज़र आते हैं। ये जी नहर अलकमा के ऊपर से जा रहे हैं, नहर फुरात जिसे कहा जाता है। जब भी ज़माना तो करबला ना मिले ना कोई ठिकाना, तो करबला। ये सामने है बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का फर्जंद हज़रत ऑन का रोज़ा, उनके ऊपर पहुँचे। अच्छा जी, रोज़ा अभी भी ज़ेर तामीर है। पहले भी आए थे तब भी रोज़ा ज़ेर तामीर था। ये देखें जी रोज़ा माशाल्लाह बनाया जा रहा है, ऊपर पिलर वगैरह भी बनाए जा रहे हैं माशाल्लाह। हमारा ग्रुप आ चुका है, अंदर चलते हैं जी, आपको दिखाते हैं। कहते हैं ना दे रे करना आने में,
यजीदियत से भरे इस नई जमाने में खेमों में प्यासे बचे, दरिया पे अगर जाना हो शहरों जिसके प्यासों। ज़ियारत अल-शुहदा औन बिन अब्दुल्ला बिन जाफ़र तैयार, मतलब ये लिखा हुआ है हज़रत अब्दुल्ला के बेटे हैं, हज़रत अब्दुल्ला हज़रत जाफ़र तैयार की बेटे। अल्लाह माशाअल्लाह, रोज़ा मुबारक किस तरह बन चुका है, बहुत खूबसूरत, बहुत आला। ये पहले नहीं बना हुआ था, मैं उस वक्त भी आया हूँ जो कच्ची कब्र थी यहाँ पर, और फिर जब बन रहा था तब भी मैं आया हूँ। तो अब माशाअल्लाह इस तरह बन चुका है जिसकी बनता। ये देखें जी, ऊपर अभी भी ज़ेर तामीर है रोज़ा, नीचे यहाँ पर ये बना हुआ सैयद औन मोहम्मद का रोज़ा, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का फर्जंद औन के रोज़े पर आए हुए। रोज़े के पीछे वाला एरिया है, हम आए हुए यहाँ पर, तो अभी भी ये ज़ेर तामीर है रोज़ा, ठीक है ना। माशाल्लाह यहाँ पे देख सकते हैं आप, मट्टी वगैरह भी पड़ी है। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में ये बिल्कुल फिनिश आप देखेंगे, खूबसूरत सा बना हुआ। रोज़े बने हुए होते हैं, ऊपर से बने हुए होते हैं, शबी बनी हुई होती है बेसिकली। असली कब्र जितनी भी है वो नीचे होती है, और असली कब्र के नज़दीक जाने की इजाज़त नहीं होती, अगर होती है तो बहुत कम लोगों को होती है। बोले कि मुझे जो है ना नीचे लेकर जाए सरदाब की तरफ, जहाँ पर असली कब्र है, तो वो कह रहा है कि उसकी चाबी जो है ना बगदाद में एक बंदा रहता है उसके पास है, तो यहाँ पे हमारे पास चाबी नहीं है। मैंने कहा अच्छा दिखाओ तो सही सरदाब का दरवाज़ा कहाँ से, तो वो मुझे दिखाने के लिए लेके आया सरदाब गेट। ये हाँ, अब ये भाई बता रहा है कि यहाँ पे जो है ना तामीरात हो रही है, और ये सरदाब का दरवाज़ा है पिछले वाली साइड पे, तो ये बंद है, ये जा नहीं सकते। चलो नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहता जीने वाला था बाबा, इंशाअल्लाह। थैंक यू सो मच। ये है जी ऊपर की कब्र मुबारक हज़रत औन की। हज़रत औन की ज़ियारत कर लिए जी। हज़रत औन की ज़ियारत करने के बाद हम आगे की तरफ चल रहे हैं। सब ग्रुप वाले आ चुके हैं माशाल्लाह। इस साइड पे पानी भी आप पी सकते हैं, और मौक़िफ़ भी उस साइड पे लगे हुए हैं। जब भी ज़माना तो करबला ना मिले न कोई ठिकाना, तो करबला ना हुसैन कहते हैं ना दे रे करना आने में। यहाँ से ज़ियारत करने के बाद सीधा आप चल रहे हैं हम मुसैयब की तरफ। मुसैयब हज़रत इब्राहीम और हज़रत मोहम्मद का रोज़ा है, वहाँ पर मुस्लिम बिन अकील इस्लाम के वो फर्जंद थे, तो वो चल के आपको दिखाते हैं। जिनकी वालदा का रोज़ा लाहौर, बीबी रुकैया, ठीक है ना, उनका रोज़ा वहाँ लाहौर में बना हुआ है, तो ये उनके फर्जंद हैं, तो वो दिखाते हैं। इसी दरिया के अंदर मुस्लिम बिन अकील के 2 शहजादों की लाशें बहती हुई आई थी, और मुसैयब नामी एक शख्स ने उन्हें तदफीन किया था, जो आज मुसैयब के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे उनका रोज़ा भी नज़र आ रहा है, लेकिन कैमरे की आंख से शायद यजीदियत से भरे इस नई ज़माने में, जो खुद को हुर है बनाना, तो करबला ना सताए जब भी ज़माना। यहाँ पार्किंग के अंदर गाड़ी खड़ा दी है, मुसैयब के अंदर आ चुके हैं, और यहाँ पर हमारे पठान भाई जो है ना खजूर तकसीम कर रहे हैं। ये राखी 2000 की, कितनी? 2.5 किलो। अच्छा जी, यहाँ पर खजूर माशाल्लाह वैसे भी बहुत मशहूर है, और यहाँ पे बहुत ही सस्ती मिलती है खजूर, तो पूरे इराक के अंदर जब भी खजूर लेनी हो इसी मकाम से लीजिएगा। यहाँ पे आपको बहुत ही सस्ती और VIP खजूर मिल जाएगी। अच्छा जी, मुस्लिम बिन अकील के 2 साहबजादे थे, उनकी यहाँ पर कब्र मुबारक है, जिन्हें शहीद कर दिया गया था। और इसी रोज़े के बिल्कुल उस साइड के ऊपर एक नहर बहती है, उस नहर के अंदर उनकी लाशों को बहा दिया गया था। बहती हुई लाशें जब इस मकाम पर आईं, मुसैयब नामी एक शख्स ने उनकी लाशों को वहाँ से दरिया से पिक किया और इन्हीं अपने खेतों के अंदर तदफीन कर दिया। तो इस जगह के ऊपर आज उनका रोज़ा बना हुआ है, जिसे मुसैयब के नाम से जाना जाता है। आज ये पूरा एरिया खजूर मार्केट से भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। ये सामने जी रोज़ा है, और इस साइड पे अगर आप चले जाएं तो आपको
वो दरिया भी नज़र आएगा, नहर भी नज़र आएगी जहाँ से ये लाशें बहती हुई आएंगी। जो आपसे वादा है वो निभाऊंगा, हुसैन बोले मैं इस्लाम को बचाऊंगा, अगर हो देखना नाना तो करबला आना। ये मुस्लिम बिन अकील का साहबजादा मोहम्मद बिन मुस्लिम बिन अकील। अच्छा जी, ये मोहम्मद का रोज़ा है और इस साइड पे मुस्लिम बिन अकील के साहबजादे इब्राहीम का रोज़ा है। ये इब्राहीम का रोज़ा है, ये जी इब्राहीम का रोज़ा है। ये दोनों साहबजादे मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम के फर्जंद थे जो नहर किनारे बहते हुए यहाँ तक पहुँचे। दो लाल रुकैया दे वतनाते वल नहीं आए। बीबी रुकैया हज़रत अलैहिस्सलाम की बेटी है, उनके दो बच्चे मदीने के रिहायशी ये लोग, और इनका बच्चों का रोज़ा कहाँ पर? इराक़ के एक शहर मुसैयब के अंदर। मतलब सादात कहाँ कहाँ तक बिखरी हुई है। अल्लाह अल्लाह। तो अभी फ़िलहाल यहाँ से ज़ियारत कर ली आपने की, अब आगे की तरफ चलते हैं। ज़ियारत करके आ चुके हैं यहाँ पर। ये देखें जी खजूर माशाअल्लाह बहुत सी है। ये देखें यहाँ से हम 10 किलो खजूर ले रहे हैं, पाकिस्तानी 1000 रुपये का 4 किलो मिल रही है हमें। ये माशाअल्लाह बेहतरीन है खजूर। ये तकरीबन 250 रुपये किलो पड़ रही है हमें। हम पहुँच चुके हैं खैरियत से पार्किंग के अंदर। खैरियत से पहुँच चुके हैं हम और 5-5 किलो खजूर भी ले लिए। तो पाकिस्तानी 1000 तकरीबन बनते हैं, उसके हिसाब से मतलब 1000 रुपये की 5 केजी यहाँ पर खजूर मिल जाती है। तो अभी हम यहाँ से रवाना हो रहे हैं करबला मोहल्ला की जानिब। रास्ते में एक और ज़ियारत आती है, वो भी करते हैं और उसके बाद फिर हम करबला मोहल्ला के अंदर जाके पहुँचेंगे। ये जी मुसैयब के अंदर से हम रवाना हो रहे हैं, खैरियत से आगे की तरफ चल रहे हैं। सनसेट हो रहा है जी इस टाइम। देखें जी माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत सा व्यू आ रहा है, खजूरों के दरख्तों के बीच में सूरज का गरूब होना। वाह क्या ही सीन माशाअल्लाह। इस साइड पे इन्होंने जलेबियां बनाई हुई हैं और ये भी ज़ाहिर है इमाम हुसैन को यहाँ पर दे रहे हैं माशाअल्लाह। ये देखें जी जलेबियां दे रहे हैं जी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अंकल जी मुंह मीठा करें। ये देखें बस के अंदर आए हैं ज़ाहिर नईन को ये जलेबियां देने के लिए। वाह ये है जी इराकी लोगों की मोहब्बत। बस के ऊपर आ गए हैं, लोग बेचने के लिए आते हैं इस तरह, लेकिन ये तकसीम करने के लिए आए हैं। ये देखें जी ये मौक़िफ़ लगे हुए हैं रोड किनारे। बहुत से ऐसे मौक़िफ़ आपको देखने को मिलेंगे। जब से इराक़ के अंदर जंग हुई है तब से रेलवे स्टेशन बंद हो चुके हैं, मतलब रेलगाड़ी यहाँ पे नहीं चलती। आगे बच्चे पानी तकसीम कर रहे हैं। ये देखें माशाअल्लाह। ये देखें जी बस के अंदर ही पानी मिल गया, रास्ते के अंदर पानी ये ज़ाहिर के लिए तकसीम कर रहे थे। ये है वो नहर जिसके अंदर इब्राहीम और मोहम्मद मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम के बेटे बहते हुए आए। और उस साइड के ऊपर अगर आप देखें तो रोज़ा मुबारक देखने को मिलता है। ये है जी दरियाए फ़ुरात जिसे कहा जाता है। इसी से फिर नहरें निकलती हैं, जो करबला से जाती है उसे नहर अलकमा कहा जाता है। रोड किनारे मौक़िफ़ लगे हुए हैं बहुत से। ये जितने भी रास्ते करबला मोहल्ला की तरफ जाते हैं सब के ऊपर मशी हो रही होती है, मतलब पैदल वॉक करके लोग आ रहे होते हैं और ये मौक़िफ़ ज़ायरीन की खिदमत के लिए लगे हुए होते हैं। ये देखें जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ये मेहमान दस्तरखान लगे हुए हैं ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए। और ये करबला मोहल्ला की तरफ आने वाले हर रास्ते के ऊपर आपको इसी तरह के मनाजिर देखने को मिलेंगे। हज़रत हुर अलैहिस्सलाम के रोज़े पर पहुँच चुके हैं खैरियत से माशाअल्लाह। इनका रोज़ा करबला मोहल्ला के अंदर है। हमारी बसें पहुँच चुकी हैं खैरियत से और इस साइड पे अगर हम देखें तो हज़रत हुर अलैहिस्सलाम का रोज़ा नज़र आता है आपको। हमारी बस वहाँ पे जाके रुकी है और सीधा ऐसे आते हुए हम यूँ जा रहे हैं। ये सामने हज़रत हुर अलैहिस्सलाम का रोज़ा है, वहाँ से एंट्री गेट है, चेकिंग करवाएंगे और अंदर दाखिल हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो रोज़ा है ये है हज़रत हुर अलैहिस्सलाम। ये हुर है कौन? हुर वो है कि जो यजीद के लश्कर का सिपह सालार था, कि जो हुसैन के रास्ते को रोकने के लिए सबसे पहला लश्कर भेजा गया वो हुर का लश्कर था। और इस तरह से हुसैन के सामने आया था कि जब हुसैन अभी करबला के रास्ते में है, कूफे के रास्ते में है, तो दूर से एक लश्कर दिखाई दिया कि जो इतना प्यासा था कि जिनकी ज़बानें उनके दहन से बाहर थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब इस प्यासे लश्कर को देखा तो
मशकों के दहाने खोल दिए। ये किसी और का लश्कर नहीं था, ये इसी हुर का लश्कर था कि जो यजीद की तरफ से, इब्न ज़ियाद की तरफ से हुसैन के रास्ते को रोकने के लिए भेजा गया था। और फिर उसके बाद जब आशूरा वाक़े हुआ, यौम आशूरा, यही हुर हुसैन के पास शर्मिंदगी के साथ जो है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कदमों में इसने अपना सर रख दिया कि फ़र्जंद रसूल, क्या अब भी इस ग़ुलाम की माफ़ी हो सकती है? इसलिए कि बड़ा ख़ताकार था हुर। ये वो था कि जो लश्कर यजीदी का सिपह सालार था, ये वो था कि जिसने हुसैन के लजाम फ़रस पे हाथ डाल दिया था, ये वो था कि जो हुसैन के ऊपर पानी के बंद होने का सबब हुआ था। इतनी सारी ख़ताओं के बाद जब हुर शर्मिंदगी के साथ हुसैन के कदमों पे इसने सर को झुका दिया, तो क्या कहता है कि क्या अब भी मेरी माफ़ी हो सकती है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इसे बढ़ के गले से लगा लिया, ए हुर, मैंने भी माफ़ किया और मेरे खुदा ने भी माफ़ किया। ऐ हुर किसे मिली ये शहादत की ज़ेब-ओ-ज़ैन, बाली पे तेरे आई हैं खुद मादर हुसैन, इस मर्तबे के बाद तो सब तुझको मिल गया। ऐ हुर हुसैन तुझको मिल गया, रब तुझको मिल गया। हज़रत हुर अलैहिस्सलाम का रोज़ा देखा, आपको दिखाया। अभी हम बाहर की तरफ चल रहे हैं, यहाँ से चल रहे हैं जी खैरियत से आगे की जानिब। माशाअल्लाह देखिए अच्छा खासा रश है जी लोगों का यहाँ पर। सीधा जा रहे थे, भाई ने कुछ मेडिकल स्टोर से दवाएं लेनी थी। क्या लेना है काशी भाई? मैंने वो पाँव में छाले पड़ी हुई हैं तो अच्छा, उसके लिए दवाई लेनी है। चलो जी, यहाँ से ये देखते हैं, दवाएं लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पर मेडिकल स्टोर को कहा जाता है दारो खाना। दारो खाना मतलब ये ईरान के अंदर दवा खाना लिखा हुआ होता है, यहाँ पे दारो खाना लिखा हुआ है। मतलब थोड़ा सा फ़र्क है ना, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। वैसे इंग्लिश में हम मेडिकल स्टोर कह रहे होते हैं। अच्छा जी, बस ने उतार दिया हमें, अब सीधा हम अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। अगर आप भी ज़ियारत पर जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ट्रैवल कंपनी का फ़ोन नंबर मौजूद है, अभी बुकिंग करवा सकते हैं आप अपनी। और इसका नाम है फंदाकुल ख़याम। पहुंच चुके हैं अपने होटल के अंदर। तो उम्मीद करता हूं आपको ये छोटी सी वीडियो हमारी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं न्यू वीडियो के अंदर। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।